गिरे और किसने गिराए और कैसे गिरे। लेकिन पहले हमारे एयर मार्शल ने कहा था कि हमें ये देखना है कि ये ज़रूरी नहीं कि वो गिरे, लेकिन वो क्यों गिरे। ये बयान भी तो आया था एक। तो उन्होंने तो खुद ही कन्फ्यूजन पैदा कर दिया था कि जब उन्होंने ये बात कह दी कि हमारे विमान गिरे क्यों, हमें ये देखना है। पहले बयान था, अब पाकिस्तान ने ना कोई सबूत दिखाया, तो हम कैसे मान लें कि हमारे विमान गिरे। अच्छा, जो राहुल गांधी है वो विदेश यात्रा पर है, उन्होंने कोलंबिया जाकर कहा है, वहाँ की जो बिजनेस की उन्होंने तारीफ की है और भारत पर उन्होंने टिप्पणी की है। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि भारत जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वो भारत का अपमान करते हैं। कहीं के बिजनेस की अगर तारीफ करी जाए तो क्या हमारे देश का अपमान हो जाएगा? एक ऐसी अजीब सी बात है। क्या कोई और मुद्दा नहीं है भाजपा के पास? आदमी किसी देश में जा रहा है, विदेश में जा रहा है, तो ये तो कहेगा नहीं कि आपकी बिजनेस पॉलिसी बहुत ही खराब है। एक ह्यूमन कर्टसी भी तो होती है। मैं तो समझता नहीं कि इसमें कोई बेइज्जती की बात है। भारत की जो बिजनेस पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, मैं तो खुद कह रहा हूँ सब फ्लॉप है। बिजनेस किस जगह पहुंच गया हमारे मिडिल क्लास बिजनेसमैन का? फॉरेन पॉलिसी किस जगह पे आ गई? हम क्यों दुनिया में अकेले पड़ गए? तो इसमें जो हकीकतों का सामना करना चाहिए, फालतू में अपनी पीठ थपथपाते रहें कि हम ऐसे और हम वैसे, और जनता को एक इल्यूजन में रखें, धोखे में रखें कि साहब जनता जो ये समझ रही है कि साहब हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बस धार्मिक उन्माद पैदा करें और वोट ले लें। अच्छा, कांग्रेस नेता उदित राजपूत सांसद हुए, उन्होंने आरएसएस को आतंकवादी संगठन कह दिया। देखिए, आतंकवादी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कम्युनल संगठन है। आरएसएस ने पिछले 100 साल में हिंदू भाइयों के, हिंदू यूथ्स के दिमागों में ये भरा है कि मुसलमान बहुत क्रूर होते थे, इन्होंने बड़ा जुल्म करा है, इन्होंने कुछ नहीं करा, लूट के ले गए और आक्रांता थे। आरएसएस ने ये सबक पढ़ाया, तो आज हमारे जो नई जनरेशन हिंदू भाइयों की आ रही है, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों से बहुत अच्छे उसके ताल्लुकात नहीं है। आरएसएस के लोग ये डंडा लेके प्रशिक्षण क्यों करते हैं? आज का दौर तो बंदूक और रिवॉल्वर और पिस्टल का है। किसके लिए डंडेबाजी करा रहे हो? क्यों नफरतें पैदा कर रहे हैं? कभी आरएसएस के आप किसी भी नेता से आपने उसकी जबान से सांप्रदायिक सौहार्द की बात सुनी है आज तक? जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिन लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी का विरोध करा था, जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान करा था, ये तो विडंबना है कि आज वो लोग हमारे देश पे रूल कर रहे हैं, जिन लोगों ने मुखबिरियां करी थी अंग्रेजों की। तो आरएसएस एक कम्युनल संगठन है और आरएसएस देश के ताने बाने को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा, बिहार इलेक्शन का घोषणा होने वाली है और चुनाव से पहले काफी सरगर्म बिहार चुनाव की तेज है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, हम क्या कह सकते हैं जब सारी एजेंसीज रूलिंग पार्टी के साथ हैं, जब इलेक्शन कमीशन वो काम कर रहा है जो कभी हिंदुस्तान में की तारीख में नहीं हुआ। अगर किसी ने सबूत दिए हैं इस बात के कि एक मकान के नंबर पे 1,000 वोट है, 90 वोट एक कमरे के मकान पे हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसको इंक्वायरी करते हैं? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? क्या एफिडेविट दी है? अरे क्यों दी है? आप किस काम के हैं फिर? यहाँ पे आपने सारा सिस्टम खराब कर दिया। और एक डेमोक्रेसी के अंदर अगर इलेक्शन फेयर नहीं होते हैं तो फिर डेमोक्रेसी को चलने से फायदा क्या? खत्म कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।